बोलिए युगादि देव प्रथम तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ की जय। आपके सामने जो भी धूप दीपक आपने रखा है उसको चालू कर लीजिए। परमात्मा की मूर्ति फोटो जो भी है बराबर से आपके सामने रख दीजिए। और आज हम 31 से 35 नंबर की गाथाओं का स्वाध्याय करेंगे और साथ साथ में आज की शुभ शुरुआत करेंगे माँ महालक्ष्मी के मेडिटेशन के साथ। माँ महालक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में हो, हमारे घर में हो और ऐसी लक्ष्मी हमारे घर में आए जिसको हम पुण्य लक्ष्मी बोले। हम जो भी कमाए एक एक पैसा नीतिमत्ता का हमारे घर में आए, उस भावना के साथ आज सबसे पहले हम महालक्ष्मी का मेडिटेशन करेंगे और बाद में हमारी भक्तामती भावधारा में आगे बढ़ेंगे। तो मंगलाचरण करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए पंच परमेष्टि का ध्यान और परमात्मा की असीम दिव्य कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। और सारे शुभ संकल्प, जो संकल्प आपने डे 1 पर लिया था, वो संकल्प को एनर्जी देते हुए भक्तामर्ती भक्ति करते करते मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो मुझे प्राप्त हो, उस भावना के साथ अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सीदाश सीधि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसी लब्धितणा भण्डार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता मनवांछित फलदाता। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं ओम नमो उज्जयाणम् ओम ह्रीं ओम नमो लोहे सब साहुणम् ऐसो पंचनमुकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः ओम ह्रीं श्रीं चकेश्वरी नमः। ध्यान के अंदर आगे बढ़ते हुए हमारे जीवन में माँ महालक्ष्मी का सदा सर्वदा आशीर्वाद बना रहे, उनका निवास हमारे जीवन में हो, इस भावना को मूर्तिबंद करते हुए कमर से टट्टार, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा के अंदर हाथों को रखते हुए गहरी सांसों को लेना शुरू करेंगे और थर्ड आई में माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा या माँ महालक्ष्मी के फोटो को देखते हुए कमल पर सुशोभित माँ महालक्ष्मी, जिनके एक हाथ में से सोने के सिक्के आ रहे हैं, एक हाथ के अंदर शंख है, एक हाथ के अंदर शूल है। ऐसे अलग अलग पूजाओं को धारण करते हुए माँ महालक्ष्मी विराजमान है
कमल के ऊपर और माँ महालक्ष्मी का असीम दिव्य आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। माता रानी की कृपा से मेरे जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि और शांति अष्टलक्ष्मी माँ परिपूर्ण कर रही है। जीवन के अंदर आध्यात्मिक संपदा, आर्थिक संपदा और हर फील्ड के अंदर उन्नति और प्रगति माँ की कृपा से, माँ की दया से प्राप्त हो रही। इस भावना को, इस संकल्प को अपने अंदर रखते हुए गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। सतत आज्ञा चक्र के ऊपर माता रानी का फोटो देखिए और पूरी एनर्जी आपके सातों चक्र में मनी मैग्नेट की एनर्जी का प्रवेश हो रहा है। रूट चक्र से शुरू करते हुए मनी मैग्नेट की एनर्जी आपको खूब साहस दे रही है, खूब पॉजिटिव पावर दे रही है। उसको फील करें, उसका आवाहन करें। म्यूजिक की तरंगों को फील करते रहिए। शिवा रमा मनोरमायेव प्रसीदतु कृपानिधिम्। ॐ महालक्ष्मी महामाया पन्नासौ मनसा शिवा रमा मनोरमायेव प्रसीदतु कृपानिधिम्। ॐ महालक्ष्मी महामाया पद्मासौ मनसा शिवा रमा मनोरमायेव
कृपानिधिम्। इस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फील करें। लोअर चक्रास क्लीन हो रहे हैं, प्योर हो रहे हैं और मनी मैग्नेट की एनर्जी के साथ फुलफिल हो रहे हैं। फील करें आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र क्लीन होके मनी मैग्नेट बन रहे हैं। खूब पॉजिटिव पावर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। गहरी गहरी सांसों को लेते रहिए। माँ महालक्ष्मी का सतत ध्यान अपने थर्ड आई में करते हुए म्यूजिक की तरफ को फील करें। एनर्जी अब धीरे 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 आपके हायर चक्रास में प्रवेश कर रही है। आपका हृदय चक्र, आपका कंठ चक्र और आज्ञा चक्र को क्लीन कर रही है। खूब पॉजिटिव, खूब सकारात्मक पावर आपके हायर चक्रास में प्रवेश कर रहा है और मनी मैग्नेट बन रहा है। ओम लक्ष्मीं आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम लक्ष्मीं आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम लक्ष्मीं आगच्छ आगच्छ स्वाहा। व्हाइट लाइट को फील करते रहिए। आपकी ऑरा के अंदर, आपके चक्रास के अंदर खूब पॉजिटिव पावर, पुण्य लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला पावर जनरेट हो रहा है। आपको उसका आशीर्वाद मिल रहा है और माँ महालक्ष्मी की कृपा, अष्टलक्ष्मी देवी की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बरस रही है। इस एनर्जी को महसूस करें। इस एनर्जी वाइब्रेशंस को अपने अंदर आने दें, प्रवाहित होने दें और इस एनर्जी से खूब 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 पॉजिटिवली एक ही संकल्प को मानिए कि मेरे घर में, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद ही माँ आप बना के रखें। अब इस वाइब्रेशंस को फील करें, इस वाइब्रेशंस को बहने दें अपने क्राउन चक्रा के साथ साथ अपनी ऑरा में। 7 लेयर्स ऑफ ऑरा माँ महालक्ष्मी के आशीर्वाद से फुलफिल हो रहे हैं। आपका क्राउन चक्र सकारात्मक रूप से बहुत पॉजिटिव पावर माँ महालक्ष्मी का दे रहा है। ओम महालक्ष्मी महामाया पद्मा सौमनसा
शिवा रमा मनोरमा एव प्रसीदतु कृपानिधिम्। ॐ महालक्ष्मी महामाया पद्मासौ मनसा शिवा रमा मनोरमा एव प्रसीदतु कृपानिधिम्। ॐ महालक्ष्मी महामाया पद्मासौ मनसा शिवा रमा मनोरमा एव प्रसीदतु कृपानिधिम्। बहुत ही आराम से दोनों हाथों को रब करते हुए इस एनर्जी के फ्लो को सबसे पहले क्राउन चक्र के ऊपर लगाते हुए पूरे बॉडी में प्रवाहित करें और आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। चलिए आज की भावधारा में और आगे बढ़ते हुए माँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद आज हमें मिल चुका है। माँ महालक्ष्मी की आराधना साधना और अष्टलक्ष्मी की आराधना से हमारे जीवन में खूब अत्यंत प्रचुर मात्रा में खुशहाली शांति और धन लक्ष्मी का वास हो रहा है, पुण्य लक्ष्मी का वास हो रहा है। इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी भक्तामर भावधारा को आगे बढ़ाते हुए आपके हाथ में जरा सा वासक शेप ले लीजिए और भूमि पूजन करते करते मेरी भूमि, मैं जहाँ पर बैठा हूँ वो एरिया पूरा स्वच्छ हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ वो एरिया पवित्र हो रहा है। इस भावना के साथ ओम भूरसी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है। इस भावना के साथ ओम अर्जे विरजे अशुद्ध विशोधिनी मां शोधय शोधय स्वाहा। दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में रखते हुए मेरे हाथों के अंदर विविध महान तीर्थ जलों का जल है और मैं भाव स्नान करते करते शुद्ध हो रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ। इस भावना के साथ ओम नमो विमल निर्मलाय सर्व तीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम स्विम स्विम अशुचि शुचिर्वहामि स्वाहा। मेरा आत्मा निर्मल हो रहा है। मेरे जीवन की हर तकलीफ दादा आदिनाथ आपकी करुणा से, आपकी दया से दूर हो रही है और मेरे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है। ऐसा अमृताभिषेक मेरे ऊपर हो रहा है। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृत श्रावय मम सर्व रोगान प्लावय प्लावय स्वाहा। हर प्रकार का विषय वासना का कचरा, हर प्रकार का राग, हर प्रकार का द्वेष, हर प्रकार की चिंता और तकलीफें मेरे जीवन में से, मेरे हृदय में से दूर हो रही है। हृदय शुद्धि के साथ साथ मेरा पूरा शरीर शुद्ध हो रहा है। दोनों हाथों को हृदय के ऊपर रखते हुए ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्ये सर्व कल्मषं दह दह स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय
स्वीं स्वीं स्वाहा। पंचांग न्यास करते करते हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स है उस एनर्जी सेंटर्स को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। सबसे पहला हाथ ढीचण के ऊपर रखते हुए श्री आ ओम स्वाहा हा स्वा ओम पक्षी क्षी पा ओम स्वाहा हा स्वा ओम पक्षी क्षी पा ओम स्वाहा हा स्वा ओम पक्षी। सुरक्षा कवच को बनाते हुए श्री वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ करेंगे और अलग अलग मुद्राओं के साथ पंच परमेष्ठी का शरणा लेंगे। और पंच परमेष्ठी परमात्मा को एक ही प्रार्थना है, अरिहंत सिद्ध आयर्य ओवज्जाय साहू। ये पंच परमेष्ठी के पंच तत्वों को एक ही मंगलकारी प्रार्थना है, एक ही मंगलकारी कामना है कि आपकी एनर्जी से मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य तक मैं बहुत इजीली, बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। मेरे सारे सकारात्मक संकल्प को परिपूर्ण करने की शक्ति आपकी भक्ति में समाहित है। तो ऐसा महामंगलकारी हर प्रकार की सांसारिक विपत्तियों को दूर करने वाला विधान यानी कि वज्र पंजर स्तोत्र अंगरक्षा के साथ करेंगे। ओम ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षकरं वज्रं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मोखे मोखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवज्जायाणं आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो लोय सवसाहुणं मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो शीला वज्रमयी तले। सब पाव पणासनो वप्रो बहि वज्रमयी मंगलाणं च सव्वेसिं खादिरङ्गरखातिका। स्वाहा तं च पदं ज्ञेयं पडमं हवै मङ्गलम्। वप्रो बहि वज्रमयी पीदानं देहरक्षणे। महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी त्वदुद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्ठी पदैः सदा। तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधेशापि कदाचन। राधेशापि कदाचन। भक्तामर की भक्ति करते करते आज हम 31 नंबर की गाथा तक पहुंच गए हैं। आज 31 से लेके 35 नंबर की गाथाओं का महामंगलकारी विधान, जिसके अंदर 31 नंबर की गाथा यानी छत्रत्रय प्रतिहार्य का वर्णन। अष्ट प्रतिहार्य में से छत्र यानी कि परमात्मा के ऊपर जो छत्र विराजमान है उस छत्रत्रय प्रतिहार्य का वर्णन करते करते आचार्य देव मानतुंग सुरेश्वर जी बता रहे हैं, मोतियों के जैसे समूह की रचना और जिनकी शोभा विशेष वृद्धि पाती है, विशेष अविरत जिनकी एनर्जी मिलती रहती है, वैसे चंद्र के समान मनोहर, सूर्य के किरण के समान तेजस्वी, जिसने
आपको स्वामीपना, आपका स्वामित्व का स्वीकार किया है। वैसा तीन छत्र का पूरा विधान परमात्मा के ऊपर किया हुआ है और आपके जो तीन छत्र शोभायमान है, हर एक छत्र के झंकार के साथ, हर एक चक्र का जो बोलते हैं कि जब एनर्जी आती है, कोई बहुत अच्छा आशीर्वाद आता है, तो ये चक्र अपने आप गोल गोल घूमते हैं। तो जब ये अतिशय आता है, जब ये अतिशय की एनर्जी दादा आपकी भावना से, आपकी दृष्टि से, आपकी पूजना से हमारे जीवन में आती है, तब दादा हमें ऐसा असीम आशीर्वाद दो कि हमारा जीवन हमेशा आपकी भक्तिमय बना रहे, आपके चरणों में हमारा जीवन हमेशा प्रशस्त हो, हमारा मार्ग उज्जवल हो। ऐसी मंगलकारी कामना के साथ 31 नंबर की गाथा बता रहे हैं। और अगर हीलिंग टर्म्स के अंदर बात की जाए तो सर्व प्रकार की विघ्न विनाशक, सर्व जिनेश्वर भगवंतों को वंदन करती हुई ये गाथा और उवसग्ग हरम का फर्स्ट गाथा यानी कि उपसर्ग हर काव्य, उवसग्ग हरम महास्तोत्र यानी हर प्रकार के उपसर्गों का हरण करने वाला ऐसा महामंगलकारी स्तोत्र, और उसकी पहली गाथा यहाँ पर मंत्र है। यानी कि इस गाथा के साथ 31 नंबर की गाथा के साथ हमारा आज्ञा चक्र पावरफुल हो रहा है, और आज्ञा चक्र के पावरफुल होने के साथ साथ परमात्मा पार्श्वनाथ की भी एनर्जी हमें मिल रही है। तो ऐसी महामंगलकारी गाथा का विधान करेंगे। और अगर टर्म्स के अंदर हीलिंग टर्म्स में और एक बात करी जाए तो सर्व जन को वश करने के लिए जॉब या बिजनेस जहाँ पर भी हम कर रहे हैं, तो बॉस को बोलते हैं कि हमारी फेवर में कुछ बात करें, हम अगर सच्चे हैं, हम न्याय नीति से आगे बढ़ रहे हैं, तो बॉस की फेवर के लिए। और चर्म रोग निवारक भी ये काव्य माना गया है। राज दरबार में उन्नति और प्रतिष्ठा, साथ साथ में हर प्रकार के जिन जिन को भी स्किन डिजीज रहते हैं, स्किन डिजीज का सॉल्यूशन यानी 31 नंबर की गाथा। पंचांग न्यास अरे हाथों की 5 उंगलियों की मुद्रा करते हुए इसको आप यहाँ पर आज्ञा चक्र के ऊपर रखते हुए मस्तक के ऊपर हर प्रकार के मेरे रोग, हर प्रकार की तकलीफ दूर हो रही है और मेरे अंदर पॉजिटिव पावर्स आ रहे हैं। जब भी हम गाथा बोलेंगे, आपका हाथ राइट हैंड पंचांग मुद्रा के अंदर आज्ञा चक्र के ऊपर रहेगा और आप छोटा छोटा सर्कल यहाँ पर ऐसे गोल 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 घुमा सकते हैं। मतलब आपका जो सर्कल है क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। ये पंच तत्व की एनर्जी गाथा नंबर 31 के माध्यम से आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। तो हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए और आज्ञा चक्र को पॉजिटिव 31 नंबर की गाथा से बनाते रहिए। छत्रं त्रय तव विभाति शशांक कांतम, मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत् त्रिजगत परमेश्वर त्वं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओम रे मारम नमो घोर गुण पर कमराणम, ओम वसंगहरम पासम पासम वन्नामि कम मंगल मुक्कम, विसार विसमिन्नासम मंगल कल्याण आवासम, ओम ह्रीं नमः स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए। जो धूप दिया आप लेकर बैठे परमात्मा की फोटो के सामने गोल गोल घुमाते रहिए और वासक्षेप चावल परमात्मा को चढ़ाते रहिए, अर्पण करते रहिए कि दादा अक्षत जैसा मेरा जीवन अखंड हो, निर्भय हो, और वासक्षेप जैसा मेरा जीवन चंदन की तरह महके और मेरा जीवन खुशियों से, सुख से, आनंद से परिपूर्ण हो। छत्रं त्रय तव विभाति शशांक कांतम, मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय
त्रिजगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणपरकमणम्। ओम वसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्कं विसरविसनिन्नासं मंगलकल्याणावसम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए, दिया धूप गोल गोल करते हुए। छत्रम, फिर से हाथ यहाँ पर। छत्रम त्रयतव विभाति शशांक कांतम मुच्चे स्थितं भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर झाल विवृत शोभम प्रख्यापयत् त्रिजगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणपरकमणम्। ओम वसगहरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुक्कं विसरविसनिन्नासं मंगलकल्याणावसम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। वासक्षेप चढ़ाइए, चावल अक्षत चढ़ाइए और दीपक को एक बार घुमाते हुए 32 नंबर का महामंगलकारी विधान। अभी जो भी लोग हमारे साथ तेरा पंथी से, स्थानकवासी से और दूसरे पंथ से जुड़े हुए हैं, उनका 32 नंबर का विधान है गंभीरतार रवपूरित दिग्विभास। और हमारी इस श्रृंखला के अंदर हम 48 गाथा का भक्तामर कवर करने वाले हैं। इसलिए अभी जो 4 गाथाएं हैं वो 32 नंबर की पंथ के हिसाब से गंभीरतार से लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो गाथा नंबर 19 हेम नव पंकज है वो गाथा नंबर गिनी जाती है 36। 44 नंबर की गाथाओं का जो भक्तामर है उसके अनुसार 19 हेम नव पंकज 32 नंबर की गाथा है और 48 नंबर की गाथाओं का जो भक्तामर है उसके अनुसार 19 हेम नव पंकज 36 नंबर की गाथा है। तो आज की 4 गाथाएं अगर आप बुक लेकर के बैठे हुए हैं और आपके पास 39 गाथाओं वाली बुक है तो कंटिन्यू ही रहेगा। अगर आपके पास 48 गाथाओं की बुक नहीं है तो अभी के 4 महामंगलकारी विधानों को सुनिए और उस एनर्जी को फील करिए। तो 32 नंबर की गाथा गंभीरतार रवपूरित दिग्विभास। इस गाथा के अंदर भक्तामर महास्तोत्र एक आदिनाथ दादा की एक ऐसी स्तवना है, ऐसे मंगलकारी ये महाविधान है कि जिस अनुष्ठानों के माध्यम से, जिस काव्यों के माध्यम से हमारे अंदर भक्ति का संचारण होता है। अलग अलग तरीके से हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पर 32 नंबर की गाथा में बताया हुआ है कि हे दादा, सर्व दिशाओं में आपकी कांति गुंजायमान है। सर्वलोक के सभी जीवों को शुभ गति की प्राप्ति आपकी घोषणा से, आपके जय नाद से, आपके शंखनाद से होती है। और ऐसा दुंदुभी वाद्य भी यश गान कर रहा है, मेरे आदिनाथ परमात्मा श्री आदिनाथ। तो ऐसा दुंदुभी वाद्य आपका यशगान करते हुए आकाश के अंदर ब्रह्मनाद शब्दनाद कर रहा है। तो ऐसी गाथा का ये महामंगलकारी विधान और पेट के सभी रोगों का निवारण, संग्रहणी के रोगों का निवारण हीलिंग के हिसाब से 32 नंबर की गाथा में छिपा हुआ है। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से परमात्मा की एनर्जी मेरे ऊपर बरस रही है। इस भावना के साथ गंभीरतार रवपूरित दिग्विभास त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्मराज जय घोषक घोषण सन्न खेदुर्भिध्वनिनति ते यशस् प्रवादे। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवंबिचारिणम्। ओम नमो राम ह्रीं रूम रोम रः
सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। धूप दीपक गोल गोल करते रहिए और परमात्मा से एक ही प्रार्थना करनी है कि परमात्मा मेरे जीवन के हर प्रकार के दोषों का निवारण आपकी भक्ति के माध्यम से, आपके मंत्रोच्चार के माध्यम से हो रहा है। सर्व दोष निवारणाय गाथा नंबर 32। गंभीरताररव पूरित दिग्विभास त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज्य जय घोषण घोषक सन्ना खेदुर्भिध्वनियति ते यशस् प्रवादी। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम्। ओम नमो राम ह्रीं रूं रौं रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। गंभीरताररव पूरित दिग्विभास त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन्ना खेदुर्भिध्वनिनति ते यशस् प्रवादी। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम्। ओम नमो राम ह्रीं रूं रौं रः सर्व दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 33। गाथा नंबर 33 के अंदर सुंदर से सुंदर सुपारिजात जैसे भगवान आपकी कांति, भगवान आपके गुण, भगवान आपकी गुण रश्मि की जो महक है वो महक मेरे जीवन में भी आए और उन्नत से उन्नत शिखर मेरे जीवन में मैं हासिल करूं। दादा आपकी कृपा इतनी अविरत बरसाइए कि जल्दी से जल्दी हर क्षेत्र में उन्नति मेरे जीवन में आए। इस भावना के साथ और हीलिंग के टर्म्स में हर प्रकार के फीवर्स दूर होते हैं। सर्व ज्वर संहारक ऐसा काव्य। गाथा नंबर 33। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वयसां तितिर्वा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सही पत्ताणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। हे परमात्मा आपकी ऊर्जा से मेरे जीवन में भी ध्यान की सिद्धि प्राप्त हो। योगीश्वर ऐसे आप परम ऊर्जा का आशीर्वाद मुझे प्रदान करे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिव पतितते वयसां तितिर्वा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सही पत्ताणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। दिया एक बार गोल गोल घुमा दीजिए। हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो रही है और दादा आपकी ज्योति की पवित्र रश्मि मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। इस भावना के साथ परमात्मा की दीपक पूजा करते हुए मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्यादिव पतति ते
वयसां तृतीर्वा। ओम ह्रीं ह्रं नमो सव्वसैपत्तणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। चावल चढ़ाइए, धूप और दिया एक बार घुमाइए। 34 नंबर का महामंगलकारी विधान कि परमात्मा हर प्रकार की, परमात्मा की ऊर्जा कैसी है, तो हर प्रकार से के चमकते भी पदार्थ से ऊपर वाली ऊर्जा, कांतिमान पदार्थों को भी जो उसकी धवलता को नीचे दिखे, वैसी भामंडल, ऐसी दिव्य ऊर्जा जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, वैसी दिव्य ऊर्जा विशाल कांति के साथ अनेकानेक सूर्यों को जब इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे सैकड़ों सूर्य की प्रभा, ऐसे सैकड़ों सूर्य की दिव्य कांति जहां पर प्रकट हो रही है, ऐसे परमात्मा उस कांति का हमारे जीवन के अंदर भी वास करे, उस आशीर्वाद को हमें प्रदान करे। वैसी महामंगलकारी 34 नंबर की गाथा। और साथ साथ में गर्भ संरक्षक, जिनको ये कभी प्रॉब्लम रहती है, तो जब भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी से उनका गर्भ संरक्षण होता है, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आता है, ऐसी महामंगलकारी गाथा नंबर 34। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूत से लोकत्रये धृतिमता धृतिमा क्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो कीलसैपत्तणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पद्मावत्यै देव्यै नमः स्वाहा। दिया एक बार घुमा दीजिए गोल। दिए की ज्योति मेरे जीवन में पॉजिटिविटी की ज्योति प्रगटा रही है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूत से लोकत्रये धृतिमता धृतिमा क्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो कीलसैपत्तणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पद्मावत्यै देव्यै नमः स्वाहा। करोड़ों सूर्य की कांति आपको प्रभावित कर रही है, ऐसे परमात्मा उस ऊर्जा को मेरे अंदर, उस ऊर्जा का आशीर्वाद मेरे अंदर प्रदान करें। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूत से लोकत्रये धृतिमतां धृतिमा क्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो कीलसैपत्तणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पद्मावत्यै देव्यै नमः स्वाहा। अक्षत चढ़ाइए। और अंतिम विधान जो बीच में हमारी 4 गाथा हैं, उसके अनुसार 35 नंबर की गाथा कि जिस गाथा के माध्यम से दिव्य ध्वनि का वर्णन किया हुआ है, आपकी दिव्य ध्वनि आदिनाथ 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 इतना नाम, ये जो स्वर है, ये जो हमारा लयबद्ध हम जो जयकारा बुलाते हैं, तो ये दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग के साधक को बहुत जल्दी तीनों लोकों की, चारों पैरों की गति में से बाहर निकाल के ऊपर 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 उन्नति देता है। हर जैन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली और समस्त भाषाओं को परिवर्तित करने वाली आपकी सुमधुर वाणी से जो भी पॉजिटिविटी है, जो स्वाभाविक गुण है, वो गुण
मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं और आपकी अविरत कृपा परमात्मा आदिनाथ मुझे प्राप्त हो रही है। तो ये शुभकारी भावना के साथ गाथा नंबर 35 खास जिनको धर्माराधना में आगे बढ़ना है, जिनको हर प्रकार के भयों से अपने आप की मुक्ति करनी है और आत्मिक भयों का निवारण। हर प्रकार के भय का तो निवारण हो गया। हम बोले चोरी का भय लगता है, डर लगता है, अंधेरे का भय लगता है, जो भी भय है हमारे जीवन में छोटे मोटे, वो सारे तो चलो हमने निवारण कर दिए। पर एक भय जिससे डरना नहीं है, पर हाँ उस भय का हमें क्या करना है, धीरे धीरे निवारण करना है। तो वो निवारण कैसे होगा, वो कौन सा भय है? तो हमारी कार्मिक पीड़ाओं का भय, हमारी आत्माओं के जो ऊपर जो कर्म पटल लगे हुए हैं, वो कर्मों को हमें क्या करना है, धीरे धीरे क्षय करना है। क्षय करना यानी कि उसकी निर्जरा करनी है। परमात्मा को जब कैवल्य ज्ञान होता है तब वो पूर्ण आत्मा बन जाते हैं, शुद्ध आत्मा बन जाते हैं। हर प्रकार के कर्मों का क्षय, तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्योति का प्रगटीकरण यानी कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। तो वैसा कैवल्य ज्ञान, वैसा हमारे जीवन के अंदर आत्मज्ञान प्राप्त हो और हमारे जो भी कार्मिक ऑब्लिगेशंस है, वो कार्मिक ऑब्लिगेशंस धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति के माध्यम से दूर हो रहे हैं। हमारा जीवन और ज्यादा शांत हो रहा है, पवित्र हो रहा है और हर प्रकार की आत्मिक भय, आत्मिक कर्म वर्गणा धीरे धीरे नष्ट हो रही है परमात्मा आपकी भक्ति से, आपकी स्तवना से। तो ऐसी महामंगलकारी 35 नंबर का विधान और इस गाथा का आशीर्वाद हमें कहाँ लेना है, तो हमारे क्राउन चक्र के ऊपर लेना है। तो दोनों हाथों को ऐसे पिरामिड, इसको ऐसे जब रखते हैं तब इसको पिरामिड मुद्रा बोलते हैं। तो दोनों हाथों को गाथा के दौरान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर दोनों हाथों को क्राउन चक्र के ऊपर रखेंगे। आज सबके ऐसे ऊपर आप जैसे देख सकते हैं, जैसे ये मेरे दोनों हाथ हो गए, ये ऊपर हमारा क्राउन चक्र है। तो यहाँ पर ऐसे आप अपने दोनों हाथों को गाथा के दरमियान रखेंगे और फील करेंगे कि यहाँ से परमात्मा की एनर्जी डायरेक्टली कहाँ पर आ रही है, मेरे क्राउन चक्र में आ रही है और मेरे पूरे बॉडी को शुद्ध करते हुए वो परम ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। तो हाथ सबके यहाँ पर क्राउन चक्र के ऊपर रहेंगे और गाथा नंबर 35 का महामंगलकारी विधान हम शुरू कर रहे हैं। स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैकपटु स्त्रीलोक्या दिव्याध्वनिर्वतिते विशदार्थ सत्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। ओम ह्रीम, हाथ आप जोड़ सकते हैं। ओम ह्रीम आनम नमो जलो सही पट्टणम। ओम नमो जया विजया पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्वामिनी अमृतम भव भव वशट सुधाये स्वाहा। गोल करिए, दिया धूप एक बार घुमा दीजिए, अक्षत और वासक्षेप को चढ़ा दीजिए। अष्टगंध आप लेकर बैठे हैं तो उत्तम द्रव्यों से बना हुआ अष्टगंध परमात्मा को समर्पित करें और मेरे जीवन में माँ महालक्ष्मी का वास, इसको कमर मुद्रा भी बोलते हैं। और वही कमर मुद्रा जब हाथों की हम पिरामिड बना के यहाँ पर रख रहे हैं, मतलब माँ महालक्ष्मी का असीम आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है और हर प्रकार के भय हमारे जीवन में से दूर हो रहे हैं। तो परमात्मा आदिनाथ की दिव्य ध्वनि की, दिव्य आभा की एक झांकी हमारे जीवन में, हमारे क्राउन चक्र के माध्यम से ऊर्जा स्वरूप में हो रही है। फिर से हाथों को ऐसे रखते हुए स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैकपटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनि
ते विशदार्थ सत्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेर प्रयोज्य। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलोसै पत्तणम्। ओम नमः जया विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्राविणी अमृतं भव भव वशत् सुधायै स्वाहा। मस्तक को झुकाइए। एक बार दीपक की पूजा करते हुए अंतिम विधान आज के दिवस का, आज के हमारे अनुष्ठान का ये अंतिम विधान करेंगे। आगे बढ़ेंगे हाथों को ऐसे रखते हुए। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सत्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणेर प्रयोज्य। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलोसै पत्तणम्। ओम नमो जया विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्राविणी अमृतं भव भव वशत् सुधायै स्वाहा। और आज तक हमने गाथा नंबर 35 और श्वेतांबर पंथ के हिसाब से गाथा नंबर 31 तक के सारे विधान अनुष्ठान ऊर्जा हमने लिया है। कल उन्नीद्र हेम नव पंकज पुंज कांति इस महामंगलकारी विधान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कल हम सबके कुल देवी, जिन जिन को भी कुल देवी नहीं पता है, जिन जिन के जो भी कुल देवी है, कुल देवी की उपासना, कल कुल देवी माता का हम अनुष्ठान करेंगे, ध्यान करेंगे कि हे कुल देवी माँ, आपकी एनर्जी, आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो कल कुल देवी माता की उपासना करेंगे ध्यान के माध्यम से। और कुल देवी अगर आपको नहीं पता है तो कल अंबिका माता को हमें ध्यान करना है। अंबिका माता के मंत्रोच्चार के साथ माँ अम्बा हमें जीवन में हर प्रकार की शुभ गति और शुभ ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऐसी नेमिनाथ परमात्मा की अधिष्ठायिका माता यानी अम्बा माता और अंबिका माता का ध्यान करेंगे। कुल देवी जिन जिन को पता है वो अपने कुल देवी माता का नाम लेंगे। कुल देवी नहीं पता है तो सकल ब्रह्मांड में हम बोलते हैं कि कोई भी माता हमें नहीं पता है तो अम्बा माता ही हमारी कुल देवी माता है। तो ऐसी परम कृपालु परम दयालु माँ अंबिका का ध्यान हम कल करेंगे और गाथाओं के अनुष्ठान के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, कोई भी उच्चारण गलत हुआ हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। ओम आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत्कृपं तत्सर्वं कृपया देवा क्षमन्तु परमेश्वरा। आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा विधिं न जानामि प्रसीद परमेश्वरा प्रसीद परमेश्वरा। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलिए जिन शासन देव की जय। परमात्मा आदिनाथ भगवान की जय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। इसी मंगलकारी कामना के साथ प्रणाम। जय जिनेंद्र अस्तु।